वेलकम टू सीबीएसई कंप्यूटर एजुकेशन। आज हम बात करेंगे क्लास नाइन्थ आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 402 के बारे में कि आप सेशन 2022-23 के लिए जो है सिलेबस करिकुलम मार्किंग सिस्टम कहां से डाउनलोड कर सकते हैं, उसके पूरे स्टेप को देखेंगे और साथ ही साथ उस पीडीएफ को देखेंगे, उसका अवलोकन भी करेंगे क्या क्या टॉपिक उसमें दिया हुआ है, क्या चेंज हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम चले जाते हैं किसी वेब ब्राउज़र को में। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ। जैसे कि हमारा एक वेब ब्राउज़र ओपन हो चुका है गूगल क्रोम। अब गूगल क्रोम ओपन होने के बाद आप चाहो तो किसी यहाँ पे डायरेक्टली टाइप कर सकते हैं या फिर आप गूगल सर्च इंजन में भी जा सकते हैं। तो चलिए मैं यहीं पे डायरेक्टली टाइप कर लेता हूँ। सीबीएसई का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो सीबीएसई एकेडमिक्स है। तो आपको केवल क्या करना है, सीबीएसई एकेडमिक्स आपको टाइप कर लेना है। देन उसके बाद आपको इंटर प्रेस कर लेना है। इंटर करने के बाद सीबीएसई का जो ऑफिशियल वेबसाइट है सबसे ऊपर आ जाएगा cbseacademic.nic.in। हमको इसके ऊपर क्लिक करना है। अब देखिए हम जो स्टूडेंट क्लास 8 को पास करने के बाद क्लास 9th आते हैं तो उनके लिए क्या करता है सीबीएसई जो है क्लास 9th 10th 11th 12th के लिए खुद से क्या करता है, सिलेबस और बुक प्रोवाइड कराता है। उसी के बेसिस पे उसको पढ़ना रहता है। 402 जो आता है वो स्किल एजुकेशन के अंतर्गत आता है, इसलिए हमको कहाँ चला जाना है, स्किल एजुकेशन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे स्किल एजुकेशन के ऊपर क्लिक करते हैं कि नया टैब ओपन हो जाता है। अब इसमें क्या करना है, जो भी सिलेबस करिकुलम जो रहेगा वो हमको कहाँ पे मिलेगा, करिकुलम टैब में मिलेगा। तो हमको यहाँ पे करिकुलम के ऊपर क्लिक करना है। देन उसके बाद यहाँ पे जो है आपको सेलेक्ट करना है, अगर आपको मिडिल के लिए लेना है तो सेकेंडरी लेवल के लिए लेना है या फिर सीनियर सेकेंडरी लेवल। तो हमारा जो 9th है वो आता है सेकेंडरी लेवल, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। और ये जो है सेशन 2022-23 के लिए, तो हमको इसके ऊपर क्लिक कर देने हैं। देन इसके बाद यहाँ पे डिफरेंट टाइप के जो स्किल एजुकेशन के सब्जेक्ट आपको शो हो जाएंगे। और हमारा जो सब्जेक्ट है वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 402 और वो भी क्लास 9 के लिए। तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे ये डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, हम यहाँ पे ओके कर देंगे। फिर उसके बाद स्टार्ट डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारा जो पीडीएफ है वो डाउनलोड हो जाएगा। मैं इसको सिंपली ओपन कर लेता हूँ। तो हमारा ये पीडीएफ जो है ओपन हो चुका है। अब ओपन होने के बाद आपको दिख रहा होगा कि सबसे पहला चीज़ कि ये जो सब्जेक्ट है उसका नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सब्जेक्ट कोड है 402 और ये जो करिकुलम है वो है 2022-23 के लिए। और इसका जॉब रोल जो है डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर है। यानी अगर आप इस पूरे सिलेबस को अगर आप फॉलो करते हैं, इसको आप पूरी तरीके से आप स्टडी करते हैं तो एज ए डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर की तरह काम कर सकते हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पे क्लास 9 के लिए है, कोर्स का ओवरव्यू दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव ऑफ कोर्स दिया हुआ है। अब यहाँ पे साइलेंट फीचर दिए हुए हैं, स्कीम ऑफ यूनिट। अब हमको देखना है डायरेक्ट स्कीम ऑफ यूनिट। ऊपर में जो दिया हुआ है वो सारा चीज़ बताया गया कि कौन कौन सा आपको चैप्टर और क्या क्या आपको सीखने को मिलेगा। अब स्कीम ऑफ यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला चीज़, हमारा जो सब्जेक्ट है उसमें जो है दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक थ्योरी पार्ट्स एक प्रैक्टिकल पार्ट्स। थ्योरी जो है 50 मार्क्स का रहेगा, प्रैक्टिकल 50 मार्क्स का रहेगा। अब उसके बाद इसको पार्ट्स, ये तो हो गया आपका 50-50 मार्क्स का जो है थ्योरी और प्रैक्टिकल हो गया। अब हम देख लेते हैं पार्ट ए एंड पार्ट बी एंड पार्ट सी एंड पार्ट डी। तो जिसमें पार्ट ए एंड पार्ट बी जो रहेगा वो थ्योरी सेक्शन रहेगा और पार्ट सी एंड डी जो रहेगा वो आपका किस में रहेगा, वो प्रैक्टिकल में रहेगा। तो यही आपका जो है सिलेबस है। तो पार्ट ए को बोला जाता है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो 10 मार्क्स के आएगा। पार्ट बी जो है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल है जो 40 मार्क्स आएगा। पार्ट में ए में देखें तो यहाँ पे भी टोटल जो है 5 यूनिट है। पार्ट बी में भी देखें तो यहाँ पे यूनिट 1 to 5 है। अब देख लेते हैं यहाँ पे पार्ट सी एंड डी क्या है। तो पार्ट सी जो है वो प्रैक्टिकल वर्क रहेगा, जिसमें आपको प्रैक्टिकल एग्जाम दिलाना रहेगा, रिटन टेस्ट होगा, वाइवा होगा, उसके बेस पे आपका 35 मार्क्स। वहीं पे पार्ट डी जो रहेगा प्रोजेक्ट वर्क और फील्ड विजिट रहेगा, जहाँ पे आपको किसी फील्ड या इंडस्ट्री में आपको ले जाया जा सकता है जहाँ पे आईटी का उपयोग किया जाता है, जिसका आपका 15 मार्क्स। इस तरीके से टोटल आपका 50 मार्क्स थ्योरी 50 मार्क्स प्रैक्टिकल। अब पार्ट ए जो रहेगा उसमें आपके जनरली जो है ऐसे पार्ट्स को लिया गया है जो किससे रिलेटेड हो, जो आपके जनरल लाइफ से रिलेटेड हो। अगर आप कहीं जाते हैं तो आपका कम्युनिकेशन, बात करने का तरीका कैसे होना चाहिए, अपने आप को मैनेज करने का तरीका कैसे होना चाहिए, या आपको जो है कंप्यूटर के बारे में बेसिक नॉलेज होना चाहिए। एक इंडस्ट्री में जाते हैं तो आपके अंदर क्या क्या जो है स्किल होना चाहिए। इसके साथ साथ ग्रीन स्किल, आपके आसपास के इन्वायरमेंट को भी सेफ रखना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल में इसमें आईटी से रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं और जितने इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसको लिया गया है, जिसमें इंट्रोडक्शन टू आईटी एंड आईटी इंडस्ट्री, यानी आईटी इंडस्ट्री कैसे काम करता है, उसके कौन कौन से आईटी और आईटीएस में क्या डिफरेंस है, ये इसके बारे में जानेंगे। यूनिट 2 में दिया गया है
डेटा एंट्री एंड कीबोर्डिंग स्किल, कि आप अगर सही से कंप्यूटर यूज़ करना चाह रहे हैं तो उसके क्या क्या स्किल होने चाहिए। डिजिटल डॉक्यूमेंट के बारे में जानेंगे यूनिट नंबर 3 में। वहीं पे यूनिट 4 में हम जानेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट यानी MS एक्सेल के बारे में जानेंगे। और यहाँ पे हम जो है MS वर्ड से रिलेटेड यानी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे। वहीं पे यूनिट 5 में हम प्रेजेंटेशन कैसे तैयार कर सकते हैं, PPT तैयार करने का तरीका और उसमें क्या क्या जो सावधानी हमको जानना है। उसके बाद यहाँ पे हम देख लेते हैं तो इसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है। अब पार्ट ए जो रहेगा उसमें तो आपका चैप्टर का केवल नेम दे दिया गया है, लेकिन पार्ट बी में देखते हैं तो पार्ट बी जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल है उसमें यूनिट 1 के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक आपके कवर होंगे, यूनिट 2 के अंदर कौन कौन से टॉपिक कवर होंगे, यूनिट 3 के अंदर, ऐसे सारे टॉपिक के बारे में यहाँ पे डिटेल डिस्क्राइब किया गया है। तो आपको अगर ये PDF डाउनलोड करना है तो डायरेक्टली हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे वेबसाइट के थ्रू भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप CBSE के ऑफिशियल वेबसाइट में जाके भी डाउनलोड किया जा सकता है। तो अभी के लिए बस इतना ही, बने रहे हमारे चैनल पे आगे आने वाली वीडियो के लिए। तो थैंक यू।